अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। बहुत देर लगी। इमरान खान ने आखिर वो फ़ैसला कर लिया। फ़ैसला उन्होंने पहले कर लिया था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव था। मैंने इस केस को फॉलो किया। इससे पहले मैंने इस पे एक वीडियो की थी, उस पर मैंने कहा था कि बहुत मुश्किल होगा। और मैं आपको ज़ाती तौर पे ये बताऊँ, मुझे नहीं लगता था कि ये इस तरह से रिपोर्ट को पब्लिक कर लिया जाएगा। यकीन मानिए, ये एक मेरे लिए भी नाकाबिले यकीन ये चीज़ थी कि इमरान खान ने कोई चीज़ नहीं देखी कि जिसमें जहांगीर तरीन का नाम आता है, इसमें मोहन इलाई का नाम आता है, इसमें खुसरो बख्तियार का नाम आता है। उन्होंने ये बात की थी कि इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाता है, जिस रिपोर्ट में ज़िम्मेदारान का तयन नहीं है। दोबारा रिपोर्ट बनाई गई और उसके बाद आज वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई है। उसमें इतने तेल का खेज इंकशाफात हैं, मैं और आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस लम्हे में इमरान खान का ये क्रेडिट है कि उन्होंने किसी भी सियासी वाबस्तगी को नहीं देखा, किसी ताल्लुक़ को नहीं देखा। एक लम्हे के लिए वो किसी चीज़ से मरूब नहीं हुए। इदारों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन आज वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई है, उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपसे ये माजरत करूँ कि बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछ रहे थे कि मैं वीडियोस पिछले 3-4 रोज़ से मुसलसल कॉल्स कर रहे थे कि वीडियोस करें, आप वीडियोस क्यों नहीं कर रहे। और उस लोगों ने सवाल भी पूछे हुए थे। और मैं आपको बताऊँ, ज़ाती तौर पे इस वक्त जो हमारी सूरत हाल चल रही है, हमारे कुर्बो जवार में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको खाने पीने की, जिनको दीगर चीज़ों की ज़रूरत है। शायद मेरे नज़दीक वो वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो बहुत सारी ऐसी सरगर्मियाँ थी जिनमें हम थे, वहाँ शामिल थे, और इसलिए वीडियो मैं नहीं कर सका। और वीडियो शायद वो मेरे नज़दीक है कि वीडियो से ज़्यादा वो काम ज़रूरी थे। ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि लोग आपको नहीं सुनते फिर उसके बाद। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे काम थे जो हमने किए। और वीडियो और आज मैं वीडियो कर रहा हूँ, उसकी बड़ी वजह है कि मैंने इस केस को फॉलो किया, इस स्टोरी को मैंने फॉलो किया था कि जब पहले इस पर एक इंक्वायरी इमरान खान के ने करवाई, उसमें मुख्तलिफ इदारों को शामिल किया कि नहीं, इस तरह से इस रिपोर्ट को मुरतब किया जाए, साइंटिफिक अंदाज में मुरतब किया जाए, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, किसने इस मुल्क में आटा और चीनी का बहरान पैदा किया था। उस वक्त इमरान खान उस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुए थे, तो उसको वापस किया था और दोबारा कुछ लोगों को शामिल करके ये टास्क दिया गया कि आप दोबारा रिपोर्ट मुरतब करें। अब जब दोबारा रिपोर्ट मुरतब हुई, इस दौरान मैंने अपनी वीडियो में पहले आपसे कहा था कि एक माफिया जो है वो बड़ा सरगर्म अमल है। हमारे सोर्सेज भी कहते थे कि ये रिपोर्ट आज ज़रूर जाएगी, लेकिन इस तरह से इन नामों का तयन नहीं होगा। जहांगीर तरीन साहब का नाम नहीं आएगा, खुसरो बख्तियार का नाम नहीं आएगा, और दीगर लोगों का नाम नहीं आएगा। क्योंकि ये जो 3 लोग हैं, ये बरह रास्त इनका ताल्लुक हुकूमत से है, तो इमरान खान कहीं ना कहीं से जो है वो प्रेशराइज हो जाएंगे। इदारे इन लोगों के ताबे होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं और आसानी से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक ये इंतहाई मुश्किल तरीन फैसला था। एक ऐसे मुश्किल तरीन वक्त में जब आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है अपोजिशन की तरफ से, जब आपको बहुत ज़्यादा मीडिया आपके खिलाफ हुआ है, जब आप मुल्क में जो है वो कोरोना की वबा से आप लड़ रहे हैं, उस पर इतनी ज़्यादा तनकीद, और एक ऐसे वक्त में ऐसा मुश्किल तरीन फैसला करना, इस पर आप इमरान खान को ज़रूर दाद दाद दे एक लम्हे के लिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जहांगीर तरीन साहब के नो पैरेलल इतने एहसानात हैं पीटीआई पे। लेकिन इन सारी चीज़ों को इमरान खान ने कंसीडर नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, जिसने भी लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया हुआ उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये जुमला उनको उनकी तकरीर में आप लोग अक्सर सुनते हैं। हुआ नाजरीन कुछ यूँ कि जो रिपोर्ट बता रही है, रिपोर्ट के मुताबिक तो बड़ी शॉकिंग सी चीज़ें हैं कि एक जो मसनूई बहरान था वो पैदा किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबों का नुकसान हुआ। ज़ाहिर है चीनी 16 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो महंगी हुई। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि इसमें जो 3-4 बड़े लोग हैं, जिनमें जहांगीर खान तरीन है, जिनमें खुसरो बख्तियार हैं, जिनमें उसके बाद मोहन इलाई हैं, इन लोगों की सारे के सारे जो कारोबार हैं वो ज़ाहिर है शुगर से वाबस्ता है, जिसमें 20% से ज़ायद जो है वो जहांगीर तरीन का शेयर है। उसमें 16% जो है वो खुसरो बख्तियार और उनके जो भाई हैं उनका शेयर है। ये सारी की सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में मुरतब हुई। रिपोर्ट ने ये बताया कि उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया वो मुख्तलिफ इदारों से इकट्ठा किया है, जिसमें FBR है, जिसमें स्टेट बैंक है, जिसमें डिफरेंट शुगर मिल्स हैं। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बशीर मेमन साहब की सरबराही में इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया, और उसके मुताबिक तकरीबन 56 करोड़ से जायद जो है वो जो फ़ायदा पहुंचा जहांगीर खान तरीन साहब को पहुंचा। उसके साथ साथ फिर खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनके भाई को भी एक बड़ी अमाउंट जो है उसमें उसको फ़ायदा पहुंचा। उनका चौधरी मनीर हैं, आप जानते हैं नून लीग के बड़े करीबी हैं ये, इनको फ़ायदा पहुंचा 25 करोड़ से जायद का। और 2 तरीक़ों से जो है वो एक तो ये कि 2 तरह से फ़ायदे उठाए गए। एक, कीमतें बढ़ाई गई चीनी की मसनूई बहरान क्रिएट करके, और फिर जब कीमतें बढ़ाई गई और साथ साथ हुकूमत से सब्सिडी भी ली गई,
सब्सिडी ये कि हुकूमत ने उस पे जो है वो उनको कुछ पैसा हुकूमत ने भी दिया। और ये जो सारी की सारी चीज़ें थी, इसको ये जब रिपोर्ट होना शुरू हुई, जब इस पे शोर मचना शुरू हुआ, एक चीनी का बहरान था, तो उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की, मीडिया ने तनकीद की। तो खान साहब ने इस पे कहा था कि इस पे तहकीकाती जो है वो एक रिपोर्ट मुरतब होनी चाहिए, और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये नाम है, उन लोगों के इदारों का तयन किया गया, उनके नामों का तयन किया गया, उनकी सियासी वाबस्तगियों का। और इसके बाद मैं भी आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को उसको भी पेश होना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें इस कमेटी ने उस जो कमीशन है उसकी जो कंडीशंस हैं उनको तय किया हुआ है कि ये किस तरह से काम करेगा, किन ग्राउंड्स पे काम करेगा, इसकी टीओआरस क्या होंगे, किन किन इदारों के लोग इसमें शामिल होंगे। वो रिपोर्ट भी है, वो जो है उसको भी मुरतब करके इमरान खान के सामने रखा जाएगा। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सियासी लोगों ने अपने सियासी कदकाठ को इस्तेमाल किया, अपनी सियासी वाबस्तियों को इस्तेमाल किया, और इस तरह से एक बहरान क्रिएट करके, ज़ाहिर है जब आप बहरान क्रिएट करते हैं तो उसमें हुकूमत का जो है वो अल्टीमेटली जो सफ़र करती है वो हुकूमत करती है। और इमरान खान का क्रेडिट ये है कि वो खुद ये बात कहते हैं कि कोई भी अगर वो फैसला हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो उसका मैं खुद ऑन बोर्ड हूँ। कोई भी चीज़ मुझको मेरी आंखों से उजल रख के नहीं हो रही, सिवाय नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले के, कि मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। तो वो खुद कहते हैं कि हम खुद इसका जो है वो जिम्मेदार हैं। तो अब जाहिर है हुकूमत की जो नेक नामी थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी इस सारी चीज़ से। और इस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की टीवी चैनल्स ने कि इतने जो परसेंट है वो जहांगीर खान तरीन साहब का है, तो इस पे उनको जवाब देना चाहिए। फिर अब जहांगीर खान तरीन साहब ने भी इस पे जवाब दिया है, एक ट्वीट के ज़रिए उनकी भी ट्वीट सामने आई है कि वो ये कहते हैं कि जो उनको जो पैसा मिला है वो उसका ज़्यादा जो पोर्शन है, तकरीबन 2, और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मिला है, और इस हुकूमत में शायद उनको तकरीबन 50 करोड़ मिले हैं। लेकिन अब ये चीज़ें तय होनी है। ज़ाहिर है जब इदारे बात करते हैं या एक चीज़ इमरान खान के से हो के जो है वो पब्लिक होती है तो उसका अपना एक वेटेज होता है। वो चीज़ इतनी उसको इतना नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक कमीशन है, उसकी भी रिपोर्ट आनी, उसमें और ज़्यादा चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी कि किस तरह से खेला गया, और किस तरह से जो एक बेसिकली ये कार्टेल है। नाजरीन, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो माफियाज़ होते हैं, इनकी कोई हुकूमत या इनकी कोई सियासी वाबस्ती है, कोई इनका दुश्मन या इनका कोई दोस्त नहीं होता, आवाम दोस्त नहीं होते कम अज़ कम। ये लोग, ये सब के सब लोग अपोजिशन में अगर हुकूमत में, तो अगर ये कारोबार में दोस्त हैं तो ये दोस्त हैं हमेशा के लिए। अपोजिशन या हुकूमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए होती है। जहांगीर खान तरीन हूँ, अगेन बड़ी उनकी मेरे दिल में रिस्पेक्ट थी जब वो इमरान खान की जमात को बनाने के लिए उनकी कुर्बानियाँ थी। ज़्यादा कुर्बानी उनकी यही थी कि वो फाइनेंस करते थे चीज़ों को। लेकिन अब उस फाइनेंस का कतन ये मतलब नहीं है कि उस फाइनेंस को इस तरह से जो है वो पूरा किया जाए, चीनी का बहरान क्रिएट करके पूरा किया जाए। और ज़ाहिर है जब आप चीनी का बहरान क्रिएट करते हैं तो चीनी एक अमीर से अमीर और एक गरीब से गरीब घर की भी ज़रूरत है, तो उसमें अल्टीमेटली जो इफेक्ट करता है वो गरीब इंसान सफ़र करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। जितना मर्जी पैसा हो, जितनी ज़्यादा नेक नामी हो, जितनी मर्जी शोहरत हो, जितने मर्जी हम क्रिकेट खेलें, हम टीमों को स्पॉन्सर करें, लेकिन अगर हम उस पैसे को किसी गरीब की भूख से जो है वो हासिल कर रहे हैं, गरीब को भूखा रख के फाके करवा के हासिल कर रहे हैं, तो वो खुदा भी देख रहे हैं और उसकी भी लाठी होती है। और यहाँ इमरान खान को अगेन मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इसमें किसी तरह की भी जो है वो लचक नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि नहीं, इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, और उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फ़ैसला किया। और ये मेरे ख्याल में उनके अभी तक के जो फैसलों का शायद मुश्किल तरीन फैसला होगा। इसके कंसिक्वेंसेस भी आएंगे, ज़ाहिर है। या कुछ ये लोग जो लोग हैं ये बालादस्त हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन लोगों से पूछ गछ होगी, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ज़रूर पूछ गछ होगी, और इमरान खान कभी किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। इससे बड़ा और पूछ गछ क्या हो सकती है कि आप उनके नाम पब्लिक करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, मैं आपको ये भी बता दूं, इदारों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, जो रिपोर्ट मुरतब करने वाले लोग थे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। ज़ाहिर है जिस इंसान ने डंडी मारी होती है तो उसको पता होता है कि उसने कहाँ से जो है वो डंडी मारी हुई है। इसलिए उनको इरादा था इस बात का कि एक तरफ जो है वो बशीर मेमन है, वो बशीर मेमन जिन्होंने JIT को हेड किया था, और अब ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। देखना ही है कि जो 25 तारीख की जो कमीशन है उसमें क्या अहम चीज़ें सामने आ सकती हैं। और इसके बाद इमरान खान साहब के लिए कुछ मुश्किल ज़रूर पेश आएगी। ज़ाहिर है पंजाब की गवर्नमेंट है, एक तरफ मोहन सलाई और वो सारे लोग उसका हिस्सा हैं, खुसरो मुख्तार उसका हिस्सा हैं, और ये हो नहीं सकता कि खुसरो मुख्तार हुकूमत में हूँ और उन्होंने अपने किसी भाई को फेवर ना दिया हो। ये बात ज़रूर है कि PTI के लोग ये बात ज़रूर जो उनके हक में बात करेंगे वो ये कहेंगे जी कि खुसरो मुख्तार तो उस वक्त जो है वो मिनिस्ट्री में नहीं थे। अगर आप मिनिस्ट्री में नहीं थे लेकिन आप कारोबार से ज़रूर वाबस्ता थे।
خسرو بختار کو بھی اس پہ جواب دینا چاہیے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی ایک الگ سے ویڈیو کریں گے. میں اور عامر عباس، راجہ عامر عباس صاحب کبھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور لوگ تھے، جو جینون پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ان سارے لوگوں کی وجہ سے. یہ جو پیرا شوٹر تھے، انہوں نے آئے اور انہوں نے، ان کو شاید اس بات کا، اس اسٹرگل کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ یہ موسمی پرندے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے. اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر ویڈیو کریں گے اور پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ کن کن چہروں کے ساتھ آئے اور کیا کیا ان کے کاروبار ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.